नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। ये जीएस का पार्ट है। देखते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाने यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। तो तीन चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। नौसंचालन में सोनार का इस्तेमाल होता है। नौसंचालकों द्वारा सोनार का इस्तेमाल होता है। और सोनार में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन चीज़ें क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? वो होता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन का वेग नापा जाता है। पवन का वेग किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो वायु की गति या पवन का वेग किसके माध्यम से मापा जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है और पवन का वेग। वायु की गति या पवन का वेग एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फिजिक्स का डिफरेंस है। फिजिकल टर्म का वेलोसिटी होती है और एक दूसरी स्पीड होती है, तो वेलोसिटी को ही मापा जाता है। नेक्स्ट है, एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है? एमीटर से। और टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। किससे? टैक्योमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। ताप, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है तो विकिरण तापमापी को। तो पायरोमीटर किसमें कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग हो वह कहलाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापने हेतु उपयुक्त था तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैस के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। गैस के दाब की माप किसके द्वारा किया जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में प्राप्त आर्द्रता किसे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। तो सीधी बात जान लीजिए, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? तो स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है, वेट। आगे चलते हैं, ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो ओडोमीटर का यूज वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। और ओंडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ओंडोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में क्या प्रयोग होता है? तो साधारणतः बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना हो तो किस यंत्र से ज्ञात करेंगे? तो लैक्टोमीटर से ज्ञात करेंगे। तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति। तो थर्मो रेसिस्टर किसके तरह कार्य करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुना जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो डॉक्टर लोग कान में लगा के इस्तेमाल करते हैं, जो सीने पर रख के ऐसे सुनते हैं। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप इस्तेमाल होता है, डॉक्टर लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कैरेटोमीटर। तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो कैरेट में। जैसे 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, तो कैरेटोमीटर। तो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है। लक्समीटर से क्या मापा जाता है? तो लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रक्तदाब नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रडार उपयोग में आता है। रडार कैसे उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का उपयोग कैसे होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाएगा? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता कहाँ मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। तो रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। कैसे काम करता है रिएक्टर पैमाना? भूकंपीय लहरों के आयाम को मापकर। आगे चलते हैं। सेल्सियस में तापमान मापा जाता है। किलोवाट प्रति घंटे में क्या मापा जाता है? विद्युत मापा जाता है। RH गुणक में क्या मापते हैं? तो रक्त को मापते हैं। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है? तो भूकंप मापी यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप मापी यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ भूचाल को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट, तो भूकंप तो हो ही गया। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। और प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि फेदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप। भूकंप को किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ पे। और बैरोग्राफ से क्या करते हैं? वायुमंडलीय ग्राफ को, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोग्राफ पे। मैनोमीटर पे दाब को मापते हैं। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापने में इस्तेमाल करते हैं। हृदय की गति से संबंधित है कार्डियोग्राफ। और सिस्मोग्राफ
भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने से संबंधित है। भूकंप तरंगों की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट है फोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।